नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स, वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है? वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स मनी वैल्यू अटैच टू द शेयर। शेयर का मनी का वैल्यू कितना है उसके ऊपर होता है मनी वैल्यू, ठीक है। इट मे बी बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू भी हो सकता है, और द प्राइस एट विच इट कैन बी सोल्ड और परचेज। मेन बुक वैल्यू भी हो सकता है, या फिर जो वो प्राइस हो सकता है जो जिस प्राइस से इसको हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैल्यू, शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू का टाइप्स। सबसे पहले नंबर 1 बुक वैल्यू। क्या क्या है? बुक वैल्यू है बुक वैल्यू ऑफ शेयर। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑफ शेयर इज द वैल्यू स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल। दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग बोला था कंपनी का, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स का जितना प्राइस लिखा रहेगा उसी को बोलते हैं क्या बुक वैल्यू, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा रहेगा उसी को बोलेंगे बुक वैल्यू। इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, और इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, दिखाते हैं। तो बुक वैल्यू इज कॉमनली नोन एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो पहला आ गया क्या बुक वैल्यू, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू। तो ये हो गया बुक वैल्यू का। नेक्स्ट आता है पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब पार वैल्यू मतलब पार वैल्यू, पार वैल्यू का मतलब होता है कि 10 का शेयर अगर हम लोग 10 में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं पार वैल्यू। मतलब दैट मीन्स फेस वैल्यू में अगर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, पार वैल्यू। नेक्स्ट होता है वैल्यू एट ए प्रीमियम। नेक्स्ट होता है वैल्यू एट ए प्रीमियम, मतलब अगर 10 का शेयर है तो उसको हम लोग बेचेंगे, सोल्ड करेंगे कितना में, सपोज 12 रुपीज़ में, ठीक है, 12 पर शेयर। तो क्या होगा, 10 का सामान तो ज़्यादा में हम लोग सेल किया, उसको बोलते हैं क्या, पार वैल्यू, वैल्यू एट ए प्रीमियम। नेक्स्ट होता है वैल्यू एट ए डिस्काउंट। मतलब वैल्यू एट डिस्काउंट का मतलब हो गया क्या, वैल्यू एट डिस्काउंट, उसका मतलब हो गया 10 का शेयर है, हम लोग उसको 8 में बेच दिया, 8 पर शेयर सोल्ड किया, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। क्वार्टेड वैल्यू, क्वार्टेड वैल्यू मतलब QUOTED, क्वार्टेड वैल्यू, ठीक है। तो क्वार्टेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्टेटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द डेज ट्रेड। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को बेचने के लिए रखा, तो दिन के एंड में, पूरा लास्ट टाइम में जब स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा तब उस शेयर का जो वैल्यू होता है फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं क्या, क्वार्टेड वैल्यू। क्योंकि शेयर का वैल्यू अप एंड डाउन होता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो डे का एंड में स्टॉक एक्सचेंज जब क्लोज होने के टाइम में उसका लास्ट जो रेट पे वो स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है उसको बोलते हैं क्वार्टेड वैल्यू। देन आता है मार्केट वैल्यू। क्या, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में जिस रेट से हम लोग उसको सेल करेंगे उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट होता है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ शेयर दैट वुड बी एग्रीड टू एन ओपन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड मार्केट
knowledgeable and willing parties dealing at arm's length who are fully informed and are not under any compulsion to transact। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गया, एक ओपनली मार्केट में शेयर बिक रहा है और जिसमें शेयर होल्डर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो लोग फोर्सफुली नहीं, अपने मर्जी से जिस रेट पे वो लोग डील करके खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज, इस वैल्यू को हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज एसेट्स बैक वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जितना भी हम लोग के पास एसेट्स है, सपोज प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, बिल्डिंग है, तो वो सारा एसेट्स को हम लोग मार्केट में अगर बेचेंगे तो कितना प्राइस में बेच रहे हैं, जितना प्राइस में मार्केट में बेच रहे हैं वो प्राइस को डिवाइड करेंगे टू द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे उसका होता है? क्या? टोटल नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को डिवाइड करेंगे कितना से? नंबर ऑफ शेयर्स से, तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इससे इसके ऊपर हम लोग का सम्स भी है, करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू ऑफ शेयर ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, normal rate of return in the industry and actual or expected rate of return of the firm are taken into consideration to find out the yield value of the shares। तो yield value निकालने के लिए हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पहले भी किए होंगे आप लोग ने, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिपेंड करके ये वाला वैल्यू निकाला जाता है, यील्ड वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स है? तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या क्या मेथड है? एक मेथड है एसेट बैकिंग मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। एक है एसेट्स बैकिंग मेथड, ठीक है, और इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और इसको नेट एसेट्स मेथड भी बोलते हैं। नंबर 2 होता है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड, ठीक है। दूसरा होता है यील्ड मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एंड नंबर 3 इज फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है, और उसको बोलते हैं हाइब्रिड मेथड। तो ये सारा मेथड्स है। अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं एसेट्स बैकिंग मेथड। एसेट बैकिंग मेथड क्या होता है? एसेट बैकिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग नेट एसेट मेथड भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला हम पहले ही बताया हुआ है तुम लोगों को, अभी जस्ट बताया था कि नेट एसेट्स को हम लोग को डिवाइड करना होता है टू द नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आ जाता है इसका एसेट बैकिंग मेथड में आ जाता है वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो हम लोग पहला सम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 में क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका एसेट्स दिया हुआ है, जिसमें नॉन करेंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में प्रॉपर्टी है, प्लांट है, एंड
प्रॉपर्टी है प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, 3,80,000 का। फाइनेंशियल एसेट्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 1,02,500 का। करंट एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट के अंदर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,25,000 का। अदर करंट एसेट्स 1,75,000 का। टोटल एसेट्स आपके पास हो गया 8,82,500। और लाइबिलिटीज में आ जाएगा, शेयर कैपिटल है 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप एंड कॉल्ड अप 2 लाख, ठीक है। और 1,000 प्रिफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर जिसका है ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। और अदर इक्विटी में है जनरल रिजर्व 60,000 का। और सरप्लस में है आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि है 1,20,000। लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी में आ गया बोरोइंग्स जो 3 लाख का। और अदर करंट लाइबिलिटी हो गया 1,02,500, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अभी हम लोग को इस बैलेंस शीट से शेयर का वैल्यूएशन करना है, लेकिन वैल्यूएशन करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड। फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा कितना परसेंट में, 10% में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को आर टू बी टेकन, इन्वेस्टमेंट कितना का लेंगे, 1,40,000 का। एंड करंट एसेट्स हैव टू बी रिड्यूस्ड 5%। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है उसको 9 मंथ्स का ड्यू है, अभी तक मतलब इंटरेस्ट नहीं मिला डिवेंचर का, 9 मंथ्स का ड्यू है। और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी ड्यू है फॉर द ईयर, पूरा साल का। नाइदर ऑफ दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो एक इक्विटी शेयर का बैलेंस शीट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो नेट एसेट्स, पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट्स बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। नेट एसेट्स निकालने के लिए सबसे पहले एसेट में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, देखिए एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स। देखिए क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 3,80,000, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना, 3,80,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड, इसको डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा। तो 3,80,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है, कितना परसेंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन करना है। तो 10% होने से 3,8, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस करके आ जाएगा 342। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3,42,000, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एसेट्स वाला का। फिर है हम लोग का क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स, तो हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है आपका, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया इन्वेस्टमेंट था आपका 1,02,500, लेकिन एडजस्टमेंट में बोल दिया कि इसको कितना में वैल्यू किया हम लोग, 1,40,000 में। तो हम लोग 1,40,000 सीधा बैठेंगे यहाँ पे, जो वैल्यू उसका फिक्स हो गया, ठीक है। करंट एसेट्स हम लोग का, करंट एसेट्स में है वो कितना, 1,75,000 करंट एसेट्स, ठीक है। कितना है, 1,75,000 है। लेकिन इसका भी एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि करंट एसेट्स हैव टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, इसको रिड्यूस करना 5% लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, रिड्यूस्ड बाय 5%। 5% कितना हो जाएगा इसका 5% निकालते हैं हम लोग, कितना है, 1,75,000 इंटू 5%, 8,750, ठीक है। माइनस करके आ जाएगा 166,250, 166,250। तो ये हो गया करंट एसेट्स। नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश कितना का है, 2,25,000, ये सबको प्लस करेंगे तो 8,73,250 आ जाएगा, कितना हम लोग का वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है।
ये वैल्यू ऑफ एसेट्स में से हम लोग को क्या करना होगा, जो लायबिलिटी हम लोग को पे करना है वो सारा डिडक्ट करना पड़ेगा। तो लेस लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज कितना कितना है, लायबिलिटीज में आ जाएगा पहले नीचे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितना 1,02,500, ये क्वेश्चन में था, ठीक है। फिर है 6%, उसके साथ 6% डिवेंचर भी था, डिवेंचर, ठीक है। 6% डिवेंचर कितना है देखिए, 6% डिवेंचर मतलब आपका डिवेंचर का दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख के ऊपर 3 लाख है डिवेंचर, उसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना है 6%। ये 6% क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन डिवेंचर क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं रहता तो हम लोग को 6% मान के देना चाहिए। तो 6% का डिवेंचर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसके साथ, ऐड इंटरेस्ट। तो 6%, 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 6% 18,000। तो हम लोग 18,000 इसको वो करेंगे 18,000, लेकिन 6% का क्वेश्चन में बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू फॉर 9 मंथ्स। तो 18,000 तो पूरा साल का आया, इसका 9 मंथ्स का करना होगा, इंटू 9 डिवाइड 12, 13,500, ठीक है। तो यहाँ 13,500 का करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, 3 लाख इंटू, दिखाई नहीं देगा, इंटरेस्ट वाला यहाँ लिख देता है 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, ठीक है। इस कैलकुलेशन से करके हम लोग ये 3,13,500 तो आ जाएगा 3,13,500। ये आ गया हम लोग का डिवेंचर का, ठीक है। डिवेंचर का इतना हम लोग को पेमेंट करना है। अभी आ गया प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का हम लोग को कितना पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर का दिया हुआ था आपका, प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख दिया हुआ था, ठीक है। तो कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था, 5% प्रेफरेंस शेयर। तो 5% प्रेफरेंस शेयर कितना, 1 लाख। तो अगर 1 लाख है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 5% यही इंटरेस्ट रेट होता है। तो ऐड इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो ड्यू फॉर द ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा साल का है, तो 1 लाख का 5% हो जाएगा आपका 5,000। तो 5,000 हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो 1,05,000, ठीक है, करके टोटल आ जाएगा इसका 5,21,000। तो इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग 5,21,000। हाँ, इसका टोटल हम लोग माइनस करने से आ जाएगा 3,52,250, ठीक है। ये आ जाएगा क्या हम लोग का नेट एसेट्स, ठीक है। ये आ गया नेट एसेट्स। तो अभी हम लोग नेट एसेट्स तो निकाल लिए हैं। अभी जस्ट हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को इसको खाली क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के लिए अभी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, है ना। तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ each इक्विटी शेयर इक्वल्स टू कितना है, 3,52,250 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 2,000, तो डिवाइडेड बाय 2,000, 0 कैंसिल। अभी 2,000 को डिवाइड करना है इससे, तो हम लोग 352,25 डिवाइड 200 कितना 176.125। ये हो गया आपका इसका वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है, रुपीज में होगा, कंप्लीट।